देखिए, अगर आप एक डॉक्टर हैं या फिर आपका एक छोटा सा क्लिनिक है या फिर आपका कोई एक बड़ा हॉस्पिटल है, आपके पास एक क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जहां से आप पेशेंट का रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, ओपीडी में कितने पेशेंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। साथ ही साथ जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, चाहे वो 1 दिन के लिए हो रहे हैं, 4 दिन के लिए हो रहे हैं, 10 दिन के लिए हो रहे हैं, तो पेशेंट जब एडमिट होते हैं उनके ऊपर जो रूट ट्रीटमेंट लगता है, फिर उनको लास्टली हम डिस्चार्ज समरी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे मेंटेन करें, और अगर हम एक कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो भी हम सॉफ्टवेयर से आसानी से जनरेट कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि हेल्थ इंडस्ट्री के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर आपको मेडिसिन में स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज मेंटेन करना है तो उसके लिए हम आपको एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर देते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आपको पैथोलॉजी लैब में पेशेंट की एंट्री करनी है, टेस्ट रिपोर्ट निकाल करके देना, जो कि एक कंप्यूटराइज टेस्ट रिपोर्ट होता है, डॉक्टर का इंसेंटिव मेंटेन करना है, उसके लिए हम पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सिस्टम देते हैं। और आपको ओपीडी, आईपीडी और साथ में डिस्चार्ज समरी, पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इसके लिए हमारे पास क्लिनिक और हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक इंडिविजुअल डॉक्टर हैं या फिर आपका क्लिनिक है या फिर आपका कोई बड़ा हॉस्पिटल है, हमारे पास आपके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन है और जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी क्लिनिक और आपके हॉस्पिटल को ऑटोमेट कर देगा। तो हमारे पास डेस्कटॉप वर्जन सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है जो आपके आसानी से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो जाता है और बहुत ईजी टू ऑपरेट सॉफ्टवेयर है। इसी के साथ साथ हम आपको कुछ क्लाउड लेवल के भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं जिसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ही पैनल पे बहुत सारे डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बिलिंग, अपॉइंटमेंट, ओपीडी, आईपीडी, फार्मा, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, फ्रंट ऑफिस, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड, एचआर, रेफरल, टीपीए मैनेजमेंट। फिर हमारे पास जो पैथोलॉजी लैब है, इसमें भी आप अगर मल्टीपल ब्रांचेस को एक साथ मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए आपको डैशबोर्ड मिल जाता है जहां पर आप इनवॉइस, मेडिकल रिपोर्ट्स, कैटेगरीज, टेस्ट, कल्चर ऑप्शन, एंटीबायोटिक्स, पैकेजेस अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ तो आपको पता है ही कि आप क्लिनिक और हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर में अपना ओपीडी और आईपीडी बहुत ही आसान तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से आपको ओपीडी, आईपीडी, पेशेंट का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, डिस्चार्ज समरी क्या होता है, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर में लॉग इन करेंगे, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अपना यूजर नेम देना होता है, यहाँ पासवर्ड देंगे और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हमारे सामने सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि अगर अभी तक आपने डिजिट24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए, अलग अलग बिजनेसेस के लिए हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कराते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, सो दैट भी जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका क्लिनिक, हॉस्पिटल या फिर कोई भी इंडस्ट्री या बिजनेस है, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप तक पहुंच सकते हैं। तो हम सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो मेक श्योर है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। चलिए आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मास्टर में कुछ ऑप्शंस दिखा देता हूँ जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख ही सकते हैं कि अकाउंट मास्टर, और फिर यहाँ पर आपको मेडिसिन कंपनी, डॉक्टर, वार्ड, बेड, ये बेसिकली आईपीडी में जब पेशेंट एडमिट होते हैं उनके लिए बनाना होता है। अदर चार्जेस, सर्विसेज, सीरीज, ओपीडी सीरीज, आईपीडी सीरीज, इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन ये होता है ना कि आपके पास अगर 3-4 डॉक्टर है और सबका ओपीडी का फीस अलग अलग है, तो हमने ना एक डॉक्टर वाइज ओपीडी का रेट सेटिंग रखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर अलग अलग डॉक्टर के अकॉर्डिंग रेट सेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या है कि आप एंट्रीज में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ओपीडी बिलिंग, पेशेंट एंट्री, मतलब पूरा ओपीडी आपका मैनेज हो जाता है। नीचे में आएंगे तो पेशेंट एडमिशन, रूट ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज समरी। और अगर आपका पेशेंट पहले से अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा है तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट मॉड्यूल भी है। क्विक पेमेंट और क्विक रिसिप्ट का भी मॉड्यूल दिया हुआ है कि समटाइम्स क्या हो रहा है कि पेशेंट एडमिट हुए और वो पेमेंट आपको धीरे धीरे करके दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे ना आपको एक डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है जो कि एक डेप्थ रिपोर्ट आपको एनालिसिस करके देता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन चार्ज, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, फिर ओपीडी रजिस्टर, ओपीडी बिलिंग रजिस्टर, पेशेंट एंट्री रजिस्टर, डॉक्टर कमीशन रिपोर्ट, डॉक्टर शेयरिंग रिपोर्ट, डे बुक कम कैश बुक, लॉग बुक, ऐसे सारे डिटेल्स आपको एक जगह पे मिलते हैं।
फिर यूटिलिटीज़ में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से हम SMS रिमाइंडर्स, कोई एडिशनल फील्ड अगर ऐड करना हो वो सब चीज़ें हम मेंटेन कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर काफ़ी ईजी है, ईजी टू ऑपरेट है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एंट्रीज में जाते हैं और यहाँ पर OPD पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही OPD पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक सिंपल सा OPD का फॉर्म ओपन हो जाता है। बस आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आएंगी। यहाँ पर आपको पेशेंट का नाम लिख देना है। तो अगर हमारे पेशेंट का नाम है अमन राज, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से नाम टाइप कर दिया। आप उनके गार्जियन का नेम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि उनके गार्जियन का नाम है मोहन राज, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया लाइक दिस। यहाँ पर एड्रेस आप दे सकते हैं, तो जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जिस सिटी में आपका क्लिनिक होगा वो सिटी का नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक शो होता है। अब यहाँ पर सिटी देने के बाद जस्ट आपको मोबाइल नंबर टाइप करना होता है, तो जो भी पेशेंट का मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का बहुत ही अच्छा फीचर दिया हुआ है कि अगर आप जैसे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एज जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। वैसे अगर आप चाहें तो डायरेक्टली एज मेंशन कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, पल्स, डिपार्टमेंट, ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। रेफर्ड बाय, अगर पेशेंट खुद से आया तो सेल्फ, अगर किसी का रेफरेंस आया तो वो नेम भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए डॉक्टर नेम हमने दिया, जैसे ही डॉक्टर अंकित अग्रवाल सेलेक्ट किया तो यहाँ पर 500 फीस आ रहा है। अब यहाँ पे हम एक डॉक्टर और दूसरा डॉक्टर एक सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ पर एक श्रुति कुमारी डॉक्टर सेलेक्ट करें तो देखिए 700 आ गया। तो अपने डॉक्टर फीस भी चेंज कर सकते हैं और या फिर कॉमन डेट भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और OPD के टाइम पर अगर नेक्स्ट विजिट आपने कुछ सेट किया हुआ है तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट कुछ नहीं करना होता, बस एंटर बटन आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और यहाँ पर ना आप एक OPD का स्लिप प्रिंट कर सकते हैं। ये भी स्लिप जो है कस्टमाइजेबल है, आप जैसे चाहे वैसे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं आपके अपने हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। तो ये OPD स्लिप जो कस्टमाइज हो जाएगा, ये OPD स्लिप लेकर के अब पेशेंट अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। डॉक्टर के पास ऑलरेडी लिस्ट होगा कि कौन कौन से पेशेंट मेरे पास आए हुए हैं। तो अगर जैसे मुझे इसी पेशेंट का कोई OPD बिलिंग करना है तो मैं OPD बिलिंग पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं जस्ट सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर पेशेंट का नाम नहीं लिखना, पेशेंट का UHID डाल दो या फिर पेशेंट का नाम आप यहाँ से सर्च कर दो। तो अगर मुझे कोई पेशेंट का नाम यहाँ पे सर्च करना है तो मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। जैसे मैंने अमन टाइप किया था, देखिए पेशेंट का नाम या उनकी ID, उनका मोबाइल नंबर, कुछ भी डालेंगे डिटेल ऑटोमेटिक देखिए पूरा फिल होकर के आ जाएगा, उनका फादर नेम, एड्रेस, एवरीथिंग। ये खूबसूरती है सॉफ्टवेयर का। अब मुझे बिलिंग करनी है ECG, तो एक ECG हमने सेट किया हुआ है। अब जो भी हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है इस तरीके से एक सिंगल क्लिक पे ना आपकी पूरी OPD की बिलिंग सेव हो जाती है। और यहाँ से आपने जो OPD का जो ECG का चार्ज है वो आप पेशेंट से ले सकते हैं। ये इनवॉइस भी कस्टमाइजेबल है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा पार्ट OPD और OPD बिलिंग का हुआ। अब है कि यही पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जा रहा है और डॉक्टर ऐसा चाह रहा है कि उनका पूरा पास्ट हिस्ट्री डिटेल सारा कुछ बना है तो वो भी वो कर सकते हैं। देखिए आपको ना बस एंटर प्रेस करना है, डेट टाइम सब कुछ ऑटोमेटिक आता है, आपको कुछ नहीं करना। बस यहाँ पर आप जब OPD डिटेल्स वाले ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको अमन राज का ऑप्शन दिख जाएगा। अब इस पेशेंट को जैसे ही डॉक्टर साहब सेलेक्ट करेंगे देखिए पूरा डिटेल्स ऑटोमेटिक आता है A to Z। अब यहाँ से डॉक्टर साहब नेक्स्ट 10 डेज के बाद नेक्स्ट विजिट डेट ऑटोमेटिक लग करके आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ब्रीफ हिस्ट्री अगर आप कुछ देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, पास्ट पेशेंट डिटेल्स, इन्वेस्टिगेशन, नोट्स, रिमार्क्स, डायग्नोसिस। और इसके बाद अगर आप प्रिस्क्रिप्शन चाहते हैं कि जो मेडिसिन के नेम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिस्ट पे आ जाए तो वो भी आ जाएंगे। आप अपने ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग मेडिसिन का लिस्ट पहले से डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप रिसिप्ट और जो पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री डिटेल्स है वो आप यहाँ पर मेंटेन करके रख सकते हैं। अब जैसे ही इसको सेव करेंगे एक प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट भी आपके सामने आ जाएगा और ये कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन होगा। यहाँ पे डॉक्टर का नेम, उनकी डिग्री और यहाँ पे जो भी उनके हिस्ट्री और जो उन्होंने मेडिसिन जो डायग्नोसिस वगैरह किया है, डोजेस जो है वो सब कुछ प्रॉपर वे में मेंशन आएगा। और ये चीज़ भी बिल्कुल कस्टमाइजेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट था ये कंप्लीटली OPD का पार्ट था। इसका आप अब डिस्प्ले में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको OPD रजिस्टर मिल जाएगा। तो आज के डेट में हमारे पास कितने पेशेंट्स आए, कितना कलेक्शन हुआ, एक जगह पर एक सिंगल क्लिक पे आपको मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से आपके पास OPD बिलिंग रजिस्टर मिल जाएगा कि हमारे पास बिलिंग कितने की हुई है। जो अभी हमने ECG के बिलिंग किए देखिए वो बिलिंग का रजिस्टर आ गया। तो ये रजिस्टर
बेसिकली आपको ये शो करता है कि कितना पेशेंट का पेमेंट रिकॉर्ड हुआ है। अब ये पेमेंट एंट्री रजिस्टर है कि नेक्स्ट विजिट डेट किस डॉक्टर ने कब देखा है, नेक्स्ट विजिट डेट कब है, डॉक्टर कौन किसने देखा है, वो सारा रिकॉर्ड एक जगह मेंटेन होता है। तो जो भी एंट्रीज होंगी सॉफ्टवेयर में उसका एक लेजर जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बना देता है। तो आपको पता होगा कि डेली बेसिस पे मेरे पास ओपीडी में क्या कलेक्शन आया, एक वीक में क्या कलेक्शन आया, पूरे मंथ का क्या कलेक्शन है, एक जगह पर कैलकुलेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपका पेशेंट एडमिट हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पर पेशेंट एडमिशन का फॉर्म है। और यहाँ पर ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हो सकता है कि पेशेंट डायरेक्टली आया और डायरेक्टली एडमिट हो रहा है तो हम यहाँ से ना एक डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करके पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। और पेशेंट अगर एक चैनल से आ रहा है कि पहले ओपीडी में गए, वहाँ से रेफर करा कि अब आपको एडमिट होना है, तो यहाँ से आपको पेशेंट का नाम नहीं लिखना, उसी पेशेंट नंबर से, उसी पेशेंट के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर से, पेशेंट आईडी से, यूएचआईडी से। तो जैसे मेरे पेशेंट का नाम अमन राज है, देखिए मैंने अमन टाइप किया, वो आ गया और उनका सारा डिटेल्स जो भी आपने ओपीडी में फिल किया था वो सब डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है। यहाँ से अगर आपने कोई एडमिशन चार्ज रखा हुआ है तो वो एडमिशन चार्ज भी 1000 या जो भी आपके चार्जेस वगैरह होते हैं वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि वार्ड कौन सा है, बेड नंबर कौन सा आप अलॉट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट बाई कौन से डॉक्टर हैं, कार्ड नंबर, कुछ नोट्स देना चाहते हैं, उनके प्रीवियस कुछ डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपकी एक ही जगह पर मेंटेन हो जाएंगी। और उसके बाद आपको जस्ट सेव करना होता है। आप जैसे ही सेव करेंगे आपका नया पेशेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो गया है। अब यहाँ से आपका पेशेंट एडमिट हो चुका है। अब जब पेशेंट एडमिट होता है तो उनके ऊपर बहुत सारे रूट ट्रीटमेंट के खर्चे होते हैं, जैसे कि बेड चार्जेस, कोई सर्जिकल चार्जेस, ट्रीटमेंट चार्जेस, डिफरेंट टाइप के चार्जेस होते हैं। तो वो चार्जेस ना आप डेली बेसिस पे आप पेशेंट का बना सकते हैं। उसी पेशेंट का देखिए वो अमन राज ऑटोमेटिक आएगा। जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होता है तब तक उनका हम यहाँ पर चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एंड्रोस्कोपिक चार्ज एक ऐड किया है, 2 टाइम्स एंड्रोस्कोपिक का चार्ज ऐड कर दिया। फिर यहाँ पर हमने कुछ सर्जिकल चार्जेस ऐड किया है उनका। तो ये ना देखिए आपके ना पर डे पर क्वांटिटी अकॉर्डिंग आते रहता है। अब यहाँ पर ये चार्जेस हमने एक बिल में ऐड कर दिया। अब जैसे ऐसा हो सकता है कि यही पेशेंट दोबारा आ रहे हैं हमारे पास, तो देखिए एक बिल उनको हम दे सकते हैं। और आईपीडी के केस में क्या होता है, ओपीडी में तो पेशेंट आया उसने आपको डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। आईपीडी में क्या हो रहा है कि पेशेंट के पास आप बिल देते जा रहे हैं, वो कभी आपको 50,000 दे रहे हैं, कभी 10,000 दे रहे हैं, कभी 5,000 दे रहे हैं, सारा कुछ सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी रूट ट्रीटमेंट में दोबारा से गए, फिर से हमने उसी पेशेंट को सेलेक्ट किया, अमन राज को ही, और यहाँ पर हमने कार्डियक ऑपरेशन लिया। ये 1.5 लाख का ऑपरेशन है, हमने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर से ओके करेंगे। अब यहाँ से हम चाहे तो ये बिल एक बन गया, तो अभी ये फिलहाल 2 बिल बन गए। तो आप जब डिस्प्ले वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर जब आप एक ऑप्शन देखेंगे, एंट्रीज वाले सेक्शन में जब आप पेशेंट एडमिशन में जाएंगे तो यहाँ तो जो पेशेंट एडमिट है वो आपको शो होगा। जब एंट्रीज में आप रूट ट्रीटमेंट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 बिल आपको दिखा रहा है, 5,000, 4,000 और 1,50,000, टोटल 1,59,000 का बिल हो गया। और 1,000 रुपया जब वो पेशेंट एडमिट हुआ था, एडमिशन जब हम कर रहे थे, तो 1,60,000 का बिल हुआ। अब इस 1,60,000 में पेशेंट जो है वो आपको बिल पे करता है अलग अलग तरीके से। अब इसके लिए हम क्विक रिसिप्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से हमने उस पेशेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए सारे पेशेंट का लेजर जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। और देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कि अभी देखिए यहाँ अमन राज का बैलेंस कितना दिखा रहा है, 1,60,000। पेशेंट आया, पेशेंट ने आपको ना 50,000 रुपये उसने एडवांस आपको पेमेंट कर दिया एक साथ। ये पेशेंट को आप सेव कर सकते हैं। ये सेव करके उनको आप चाहें तो एक रिसिप्ट भी जनरेट करके दे सकते हैं। यहाँ से देखिए जो भी उन्होंने आपको पेमेंट किया वो एक रिसिप्ट आप जनरेट कर सकते हैं। वो रिसिप्ट जनरेट करने के बाद अगर पेशेंट दोबारा से आता है और दोबारा से यही पेशेंट आपको पे करता है 50,000 के बाद, तो देखिए आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर दिखा रहा है कि 1,60,000 में जैसे ही पेशेंट ने 50,000 दिया तो अब 1,10,000 रह गया। तो पेशेंट आया आपके पास, उसने आपको 1,00,000 पेमेंट और दे दिया। तो यहाँ पर 1,00,000 पेमेंट दिया, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो इसका 10,000 आपको अभी भी शो करेगा, जो कि आप यहाँ पे ऊपर क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से अभी पेशेंट का 10,000 बकाया रह गया, 2 बार उसने पेमेंट कर दिया। अब आप अगर डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पर एक पूरी रजिस्टर होती है। अब जैसे अगर डे बुक में गए तो आपका ओपीडी आईपीडी से क्या कलेक्शन आया एक जगह पर दिखा देगा।
सेम इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है, डे बुक, कम कैश बुक, लॉग बुक है। एक लॉग बुक आपको जनरेट करके दिखाता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा एक अमन राज है, इसका ना एक पूरा रजिस्टर सॉफ्टवेयर ने जनरेट कर रखा है, जब वो एडमिट हुआ है उस टाइम से लेकर के डिस्चार्ज समरी तक सब कुछ बताएगा। तो देखिए कैसे कैसे बिल्स बने, कब कब क्या हुआ और अभी उनका बैलेंस कितना रह गया, देखिए वो भी आपको बताएगा। सब कुछ प्रॉपर वे में सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके देता है। तो ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अकाउंट्स बुक, विजिट रजिस्टर, वार्ड रिपोर्ट, पेशेंट बुक, ऐसे आप सारे रिपोर्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं। एनीवे अभी क्या है कि अगर हमारा पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो हम एक डिस्चार्ज समरी बनाएंगे। तो डिस्चार्ज समरी बनाने के लिए हम न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और फिर से हम एंटर बटन प्रेस करेंगे और देखिए वो पेशेंट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहीं पर आपको बताएगा कि नेट बैलेंस अभी भी 10,000 पेशेंट से लेना है। उनका टोटल बिल कितना बना था, 1,60,000 का। पेशेंट के एडमिशन के टाइम एक बिल बना था, फिर एंड्रोस्कोपी, सर्जिकल चार्ज, कार्डियक ऑपरेशन, ये टोटल एक जगह पर आपके पास एक ब्रीफ हिस्ट्री बन के आ जाती है। कुछ नहीं करना, 10,000 रुपये आप लीजिए, बैलेंस जीरो हो जाएगा और उसके बाद एक डिस्चार्ज का फाइनल बिल सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके दे देगा, और वो भी एक बहुत ही अच्छे से फॉर्मेट में। देखिए यहाँ पे ना पेशेंट का नाम, फादर नेम, एड्रेस, सिटी सब कुछ रहता है, इनवॉइस नंबर, डिस्चार्ज का टाइम, एडमिशन का डेट, एडमिशन का टाइम, बेड नंबर, वार्ड नंबर, डॉक्टर का नेम, सब कुछ आएगा। यहाँ पर आपके क्लिनिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एडमिशन के टाइम पे क्या लगा था, एंड्रोस्कोपी, सर्जिकल चार्जेस, कौन कौन से वाउचर नंबर में बिल बना था, सारा बिल एक जगह पे ला दिया। 1,60,000 का टोटल बिल बना था, बैलेंस उन्होंने 1,50,000 जमा कर दिया था, जाते समय उन्होंने डिस्चार्ज के टाइम 10,000 दिया, बैलेंस जीरो हो गया। अब उनको एक डिस्चार्ज का स्लिप आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं जीरो बैलेंस करके, और ये सारे रजिस्टर्स सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके दे। तो आप जैसे ही एंट्रीज पे डिस्चार्ज समरी पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके देगा। तो ये सब खूबसूरती है इस सॉफ्टवेयर का कि आपको प्रॉपर वे में अकाउंटिंग एंड बिलिंग मेंटेन करके देगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक डॉक्टर हैं, आपका क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, जिस भी एरिया में आपका क्लिनिक और हॉस्पिटल है, हमारे पास ऐसे डिजिटल मार्केटिंग के सॉल्यूशन है, वेबसाइट सर्विसेज है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स आप तक पहुँच सकते हैं। तो अल्टीमेटली कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारे पास। तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर करें, हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, प्रणाम, शत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।